जय हिंद साथियों, और फिर से स्वागत है कुलदीप सेट पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का 41 होने वाला है। 40 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं सेट, ठीक है। और यूपीएसआई मूलविधि पीवाई की सीरीज अपने जो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने संबंधित याचिका दायर की जा सकती है। तो पहले का डी हो जाएगा अनीस अहमद बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरे पढ़ेंगे सत्य असत्य के बारे में, इसमें जानेंगे दूसरे में, ठीक है। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तीसरा पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को सार्वजनिक स्थान में प्रवेश तलाशी का अधिकार है। तो तीसरे का सी हो जाएगा, धारा 76 के अनुसार। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है हमारा कि प्रणालियों की हैकिंग के किए जाने के अपराध से कितने दंड का प्रावधान किया गया है। तो चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 वर्ष की सजा, 50 लाख जुर्माना। पांचवें पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि अंक के चिन्ह पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्हित का उल्लेख है। तो पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्याय 2 में है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाह बोर्ड में रिपोर्ट किया गया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति के निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो तात्पर्य कार्य का सरकार का क्या मतलब होगा। तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण किस अध्याय में किया गया है। तो 7वें का ए हो जाएगा, 3। आठवें पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देने विवरण पत्र आरोपित करने की शक्ति निहित है। तो 8वें का सी हो जाएगा हमारा, 272 का ए हो जाएगा। आठवां होगा। 9वां पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा। 9 कह रहा है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा में 18 उपबंध है। तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा, 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूचना आयुक्त को हटाना, ठीक है। 10वें पढ़ेंगे क्या करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के 6 के अधीन सूचना की इप्सा करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। यह कथन कैसा है। तो 10वें का हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा, केंद्रीय सूचना आयोग पर निर्भर, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार अनुच्छेद 9 में क्या है। तो 11 का सी हो जाएगा हमारा, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या निष्कासन नहीं किया जाएगा। 12 पढ़ेंगे क्वेश्चन में 12 का कह रहा है। 12 कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय तक होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, 10 वर्ष उसके जीवन काल में जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो 13 का क्या कह रहा है। 13 कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रत्येक नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर की है निम्न में से किससे मिलकर बनी होगी। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना दंडनीय कथनीय है। तो 14 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, धारा 141 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति की जा सकती है। तो 15 का सी हो जाएगा हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए नियम कौन बनाता है। तो 16 का हमारा डी हो जाएगा, पर्यावरण न्यायालय बनाती है, ठीक है। 17 देखेंगे कि सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो 17 का हमारा डी हो जाएगा, रोडवे संकेत हो जाएगा। 18 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना होता है जो सभी दुर्घटना से पीड़ित हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, चिकित्सक अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। 19 पढ़ेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है। 21 कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि कितनी है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। 21 पढ़ेंगे कि धारा 44 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए प्राधिकरण किया गया है। तो 21 का सी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 22 का कह रहा है। 22 कह रहा है कि लोक शक्ति भंग करने
को प्रकोपित करने के आशय से अपमान करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो 22 का ए हो जाएगा, धारा 504 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे कि जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक संपत्ति को भंग करते हैं तो उसमें दंग करना जाना जाता है। न्यूनतम कितने लोगों पे होने पर ऐसी स्थिति में दंगा करना कहा जाएगा? तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2। 24 पढ़ेंगे कि स्वैच्छिक मदद बताती है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 88 बताती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 25 का कह रहा है, 25 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारी हेतु हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, 26 कह रहा है कि घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस धारा में है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 2 का एफ हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होगा, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 28 का कह रहा है कि दहेज देने या लेने के लिए करार होगा, तो 28 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? तो 29 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, धारा 2 का 20 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का 30 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्याय परिभाषित है? तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धारा का 2 का 28 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से मामलों में संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष का जुर्माना, ठीक है। 32 पढ़ेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारण कार्यवाही का प्रावधान है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धारा 18 हो जाएगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित किसी अपराध का संज्ञान कौन लेगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 की अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी से पर्याप्त कारण साबित हो जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि के तहत किस हिरासत में रखा जाएगा, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 वर्ष तक। 35 पढ़ेंगे कि मानचित्र और खसरा का अनुसरण किस धारा के निहित है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 20 हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत साक्ष्य दिया जाएगा, तो 36 का डी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है, 37 कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची संबंधित है, तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 38 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है, तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ये हो जाएगा, कारावास 3 वर्ष तक, ठीक है। आगे देखूंगा 39 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 संबंधित है, तो 39 का सी हो जाएगा, आपराधिक न्याय भंग हो जाएगा। 40 देखेंगे कि मत व्यक्ति द्वारा लोकसभा स्थान में अवचार दंडनीय अपराध है, तो 40 का सी हो जाएगा, धारा 356 हो जाएगा। साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।